नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। कल पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन संबंधी दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर पीथमपुर सेक्टर 1 स्थित ग्राम धन्नड़ की है, जहां कलेक्टर प्रियांक मिश्र और SP मनोज कुमार सिंह ने जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया था। इस दौरान कलेक्टर एवं SP ने लगभग ग्रामीणों से उनके गांव से संबंधित समस्याएं सुनी एवं तात्कालिक रूप से उनका निराकरण भी किया। साथ ही यूनियन कार्बाइड के कचरे से जुड़े लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। इस बीच एक महिला ने कलेक्टर महोदय से कचरे को लेकर क्या सवाल किया, सुनिए। अवशेष या कुछ भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे किसी को भी जन हानि नहीं हो, तो फिर उसको 3 किलोमीटर कॉरिडोर के अंदर क्यों लाए? इस सवाल पर कलेक्टर प्रियांक मिश्र ने महिला की तारीफ की और कहा कि हम चाहते हैं आप सवाल करें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। इस पर आप सुनिए कलेक्टर मिश्र के जवाब। फैक्ट्री ये कीटनाशक बनाती थी, उसमें गैस थी मिथाइल आइसोसाइक्लिन 1982 में। उसके रिसाव से उतनी वहाँ पे तराही मची। वो गैस नहीं है इस कचरे में, ये वैज्ञानिक प्रमाण है। सारी चीजें 40 साल हो गए, गैस तो जो उड़ के खत्म होना था वो सब चली गई, जो नुकसान होना था वो। अब वहाँ जो कचरा है वो एक कीटनाशक उद्योग में जो कचरा बचता है वो कचरा है। 40 साल बाद निर्णय लिया कि भाई इस कचरे को रखना नहीं है, इसको हटाइए। ऐसा कचरा हर इस फैक्ट्री से निकलता है, हर देश की हर फैक्ट्री से इस प्रकार का कचरा निकलता है। इसीलिए भारत सरकार ने नियम बनाया कि भाई अब ऐसे उद्योग चलाने हैं कि कचरा निकल रहा है तो कचरे का निष्पादन कैसे करोगे। हर राज्य को बोला गया कि भाई अपना कचरा स्वयं समेटो। हर राज्य को बोला गया अपने अपने यहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री लगाओ जो केवल इस प्रकार के कचरे के निष्पादन के लिए। तो महाराष्ट्र ने अपनी फैक्ट्री लगाई, गुजरात ने अपनी फैक्ट्री लगाई, UP ने अपनी फैक्ट्री लगाई, बिहार ने अपनी फैक्ट्री लगाई। तब ये बात आई कि जब कई लोगों को ये भी बताया गया कि गुजरात भेजा था, वहां क्यों नहीं जला दिया गया। तो जो भैया बात बोल रहे थे बिल्कुल सही है कि भाई कोर्ट के सामने बात रखी गई कि मध्य प्रदेश के पास भी इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके पास कचरा जलाने की अपनी फैक्ट्री है। गुजरात की अपनी फैक्ट्री, आप 1000 किलोमीटर ले जाके क्यों जलाएंगे जब आपके पास फैक्ट्री अपने यहाँ जलाओ। इस फैक्ट्री में इसी प्रकार का कचरा वैज्ञानिक तरीके से जलता है। वहीं इस बीच SP मनोज कुमार सिंह ने भी लोगों की समस्याएं सुनी एवं अवैध शराब संबंधी शिकायत एवं महिला सुरक्षा संबंधी विषयों पर टिप्पणी की। सुनिए SP ने जनसंवाद में क्या कुछ कहा। खुद खड़ा था आधे घंटे और सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, इन लोगों ने आगे बढ़ के अपनी बात कहा है। और ये जो बहन है इतनी बढ़िया, सारे बिंदु इनके बहुत ही वैलिड है। मुझे नहीं लगता है कि इस गांव में जो शराब पीने वाले आदमी हैं वो सिलौटिया से आते होंगे। मुझे नहीं लगता इस गांव का कोई शराब पीने वाला आदमी तारपुर से आता होगा। मुझे नहीं लगता कि शराब जो इस गांव घर में जो शराब बेचने वाले लोग हैं वो पीथमपुर शहर से आते होंगे। ऐसा है क्या? मेरे कहाँ के लोग हैं? सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और आपको ये भी बता दो, जितने हमारे पुरुष और भाई लोग और बैठे हैं, जिस घर की अगर महिलाएं खुश नहीं हैं। वहीं इस बीच SP मनोज कुमार सिंह ने पीथमपुर में 3 जनवरी को हुए पथराव का जिक्र भी किया और लोगों को आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए है। पत्थर खाकर भी पुलिस ने लोगों से संवाद ही किया है, इसलिए कोई भी कानून व्यवस्था न बिगाड़े। टैग समाजी शराब बेचेगा, समाजी गाली देगा, समाजी पर क्या करेगा? पुलिस का लफ्ज अंत में आएगी, घटना कायम करेगी, बंद करेगी। ये समस्या का समाधान नहीं है। भाई पत्थर खाए हैं, मुकदमा भी कायम है, ये भी गिरफ्तारी किया गया। ये पुलिस गांव में आई क्या? कभी नहीं आई। मुझे पता था कि समझ नहीं है, हमने रोका हुआ है, कुछ नहीं करना है। धन्नड़ गाँव में कुछ नहीं करना है। सर मैं पूरा गांव की ओर से क्षमा नहीं, हमारे भाई हमारे ऐसा नहीं है। क्षमा की बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो मैं खुद जाना, हमें ये घंटा लगा वही बात नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरी तस्वीर की। दूसरी तस्वीर पीथमपुर में कचरे का विरोध कर रहे लोगों की है, जिसमें पीथमपुर बचाओ समिति एवं पीथमपुर रक्षा मंच के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर हेमंत हिरोले ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फिक्स की गई है, बिल्कुल 14 के बाद हम कभी भी बैठ सकते हैं, बैठ जाएंगे। पीथमपुर की जनता अगर चाहेगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने एक सामान्य बंद रखा था सार्वजनिक रूप से, लेकिन पीथमपुर की जनता
ये बात नहीं कर रही, आपके साथ जरूर बैठ रही, लेकिन जनता में पूरा आक्रोश है और डर है। इस प्रकार अमेरिका में एक कैदी मारा गया था, आपको मालूम है कि उस कैदी की मौत की सजा हुई थी। जज साहब ने बोला इसको मौत के लिए कोबरा बता दो, ये ब्लैक कोबरे से मार के इसकी सजा हो जाएगी, लेकिन उस कोबरे से नहीं कटवाते हुए 2 तार उस पर मारे गए और उसकी डेथ हुई। वो डेथ होने के बाद उसकी बॉडी का जो पोस्टमार्टम करा, पोस्टमार्टम करने के बाद उसमें खतरनाक जहरीले रसायन पाए गए उसमें, जो ब्लैक कोबरा से भी ज्यादा। वही कंडीशन आज पीतमपुर में दहशत में है, चाहे तारपुरा हो, सिलोटिया हो, पीतमपुर का क्षेत्र, अकोलिया, बर्दरी हो, ये सभी लोग दहशत में हैं और ये दहशत है। और जिस दिन में लोग रोड पे उतरेंगे उस दिन संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस दिन, क्योंकि हम तो जनता के सामने है, जनता समझ भी नहीं है, लेकिन प्रशासन के लोग समझा रहे भाई आप 2 चीजों की बताओ ना, आप यूनियन कार्बाइड की जो रामकी कंपनी का आप वकालत कर रहे हैं, अच्छी बात है, शासन करना भी चाहिए, हम भी चाहते हैं उसका निष्पादन हो, लेकिन रामकी प्लांट उस योग्य है ही नहीं, ये हमारा कहना है। और हमने कई बार प्रमाण मांगे हैं, फायर प्रूफ है, तो भैया इसको गर्म होने की तो कोई बात ही नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे होगे भैया? जब ये इतने विशेषज्ञों से बनाए कंटेनर है, एयर प्रूफ है, एयर टाइट है, फायर प्रूफ कंटेनर हो, आप ऐसा कैसा बोल रहे हो कि गर्मी की वजह से वो ये हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास है। मैं दैनिक भास्कर को धन्यवाद देना चाहूंगा। दैनिक भास्कर ने सैटेलाइट और वैज्ञानिकों से ये बात लाई थी और इन्होंने इसमें नोट करा हुआ है कि भाई सैटेलाइट लाइट से बात करी हुई है कि यशवंत सागर में ये रामकी का जो पानी है कैसा जा रहा है, कैसा प्रभावित कर। वहीं संदीप रघुवंशी ने भी अपनी बात मीडिया के सामने कही एवं एक बार फिर धरना प्रदर्शन का संकेत दिया। इस जहरीले कचरे का निष्पादन जरूर करना चाहिए, सुरक्षित तरीके से और सुरक्षित जगह पे करना चाहिए, जहां मानव तो ठीक, जीव जंतु को भी इसका दुष्परिणाम झेलने ना पड़े। फिर से अनशन, अगर ये शासन प्रशासन इसका निष्पादन पीथमपुर में करती है तो 3 जनवरी से भी बड़ा आंदोलन पीथमपुर में होगा, उसके जवाबदार शासन प्रशासन ही होगी। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच मोनिका सोलंकी ने पीथमपुर से पलायन की बात कही। भूमि के नाते मुझे हर एक व्यक्ति यहाँ का जानता है, तो यहाँ जो किराएदार रहते थे, जो किराएदार काफी सालों से रह रहे थे, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं और कह के जा रहे हैं कि हम इस कचरे के डर के कारण जा रहे हैं। हमको हमारी आने वाली 150 साल तक की पीढ़ी को खराब नहीं करना है, ना नस्ल खराब करना है, ना फसल खराब करना है, इसलिए हम लोग छोड़कर जा रहे हैं। कमाना है और पेट भरना है, हम किसी और शहर में जाकर हमारा परिवार पाल सकते हैं, ऐसा लोग बोलकर गए हैं। बहरहाल इन दिनों पीथमपुर में दोनों तस्वीरें एक विषय पर अलग अलग विचारों की ओर संकेत करती हैं, जहां एक और प्रशासन लोगों के बीच जनसंवाद कर उनके सवालों के जवाब देकर जनता को संतुष्ट कर रहा है और जनता की सहमति से आगे बढ़ने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी जन जागरण अभियान चलाकर लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं और कचरे में हानिकारक तत्व होने का दावा कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा आखिरकार जनसंवाद और जन जागरण का अंत क्या होगा, लेकिन एक बात साफ है, 18 फरवरी अब दूर नहीं जब अदालत में जवाई होनी है और प्रशासन ने अपना मन साफ कर दिया है कि जनता की सहमति के बिना कोई अगला कदम नहीं उठाया जाएगा। पीथमपुर से हरिकेश द्विवेदी की रिपोर्ट।